राम राम भाई सभी को। तो दोस्तों आज सुबह से पूरा दिन मैं नहीं बोली हूँ। टाइम कितना हो रहा बता दे रही हूँ आप लोगों को। तो टाइम तो आ ही नहीं रहा क्योंकि हाँ 3 बजने वाला है, 2:51 हो गए हैं। सुबह से अभी उठी हूँ कल रात से और उठ के छत पे चली आई सीधा। और सुबह से मैं कुछ बोली भी नहीं हूँ। आज जो कुछ बोल रही हूँ आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे चुपचाप आंखें बंद करके लेटे हुए थे। अभी भी लेटे हुए थे। फिर मन किया, कल मैंने जैसा कि वीडियो बना के डाला था कि अब वीडियो नहीं डालेंगे, तो इसीलिए पड़े थे कि क्या फ़ायदा है, कोई साथ नहीं देता है, इसीलिए वीडियो नहीं बना रहे थे। लेकिन फिर भी मेरे मन में कुछ था आप लोगों से कहने के लिए, तो वही हमने कहा कि चलो कहें चल के। क्या पता आप लोग सुनेंगे तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करें या कुछ भी, मतलब तो आप लोगों से मैंने कभी बताया नहीं है कुछ भी। आज पहली बार बताने जा रही हूँ कि मैं कम से कम 5-6 महीने से बीमार चल रही हूँ। पहले तो मेरे घुटनों में दर्द होता था और जब से दुकान मैंने बंद की है, दुकान इसी वजह से बंद कर दी थी क्योंकि हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, इसी वजह से हमने दुकान बंद कर दी थी। तो पैरों में दर्द धीरे धीरे मतलब चलता रहा ऐसे 3-4 महीने। फिर से उसके बाद में गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी तो कम से कम 10-15 दिन के लिए हम अपने मायके चले गए। 10-15 दिन क्या, लगभग 1 महीने नहीं, अरे हाँ 10-15-20 दिन के लिए चले गए थे मायके। फिर मायके से आए, फिर वहाँ से आके फिर बीमार हो गए हम यहाँ पे। तो बीमार ही चल रहे हैं, कहीं कुछ लगा ही रहता है। फिर जब मायके से आए तो हमारे ये यहाँ पे इधर दोनों तरफ अंदर की साइड में हमारे क्या हुआ, गलफरों में जो है ऐसे लग रहा था कि मुँहा टाइप का कुछ, जैसे कीड़ा जिसे रेंग रहा है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे लग रहा था। कुछ भी नहीं खा पी पाते थे। खाते थे तो लगता था कि बहुत काट जैसे रहा है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे ऐसे करके होते रहा, मेरा मुंह नहीं खुले, मुंह खोलें तो बहुत जलन टाइप की हो। फिर उसके बाद ऐसे होते रहा। फिर उसके बाद दांतों में दर्द होने लगा। ये यहाँ से प्रॉब्लम दांतों में आ गई। अब लगभग 15 दिन से दांतों में प्रॉब्लम चल रही है, दांत बहुत दर्द कर रहे हैं। तो दांत देखिए ये ऐसे, वैसे दांतों में तो 4-5 साल से दर्द है। डॉक्टरों ने बताया था कि इन्फेक्शन है, लेकिन अब 15-20 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं दर्द सहती रहती हूँ। मुझे कोई दर्द में कराता देख के कोई भी नहीं पूछता कि क्या है तुमको, क्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इंसान का आधा पाधा दर्द तो तभी कम हो जाता है अगर कोई पूछता है, कोई मतलब हस्बैंड पूछता है कि हाँ तुमको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आधा पाधा दर्द समझ लो ख़त्म नहीं होता है, लेकिन हौसला मिल जाता है। क्या होता है कि एक होता है जंग लड़ो, इससे लड़ाई लड़ रहे हो तो अकेले लड़ो, और एक होता है कि परिवार के साथ में, फैमिली के साथ में लड़ाई लड़ो, वो अलग रहता है। तो अभी भी मैं चल रही हूँ तो मुझे चक्कर बहुत कस के आ रहा है, इसीलिए तो बैठ के बना रही थी। लेकिन हमने सोचा कि चल के दिखाती हूँ आप लोगों को, तो चल नहीं पाऊँगी, इसीलिए मैं फिर बैठने जा रही हूँ। तो भाई यही होता है, मैं कुछ भी पहली बार नहीं हुआ है ये जो मैं आप लोगों से बता रही हूँ, ये हमारे साथ में पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी बहुत बार हो चुका, बहुत बार क्या, हमेशा यही होता है कि मैं रोती रहती हूँ, चिल्लाती रहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कभी नहीं पूछते थे कि हाँ क्या है क्या नहीं है तुमको। जब मैं बहुत फोर्स करती थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझको ये दवा दिला दो या कुछ भी, तब करते थे। आज नहीं, जब मैं काम करती थी तब भी यही हाल था। और अब तो मान लो घर पे बैठे हैं तो वैसे
भी थोड़ी सी कदर होती है। जब इंसान पैसा लाता है, जब पैसा नहीं लाता, घर पे बैठा होता है, तब तो बिल्कुल नाकदर कर देता है इंसान। तो इस टाइम तो मैं एकदम घर ही पे बैठी हूँ, तो इस टाइम जायज़ सी बात है कि नाकदर करेंगे। लेकिन फिर भी मैं खुश थी कि चलो कोई बात नहीं। और वैसे भी देखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी से मैं उम्मीद कुछ भी नहीं लगाई हूँ। और लेकिन कहते नहीं कि एक जानवर होता है, आखिर कब तक नहीं बोलेगा। वो हमेशा जैसे गम खाता रहता है। अगर उसको हमेशा वार करते रहोगे तो जानवर भी पलट के जवाब देता है बात सही कि नहीं। मैं नहीं कुछ बोल रही थी, नहीं कुछ कह रही थी, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं पलट के जवाब नहीं दे पाती हूँ। पलट के जवाब तो दे ही सकती हूँ। तो कल क्या हुआ मेरे साथ में, ऐसा हुआ कि हमारे हस्बैंड ने हमको बोला कि कल ही नहीं, हर बार बोलते थे ऐसे, लेकिन मैं इग्नोर कर जाती थी। हर बार बोल देते थे कि चली जाओ कहीं, और क्या होगा। जो इंसान मायके से भी अनाथ होगा, कोई उसके आगे पीछे नहीं होगा, ससुराल से भी अनाथ होगा, मायके से भी अनाथ होगा, तो वो क्या करेगा। और फिर उसका हस्बैंड भी हर बार यही बोलता है कि हमारे होने ना होने से उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हर बार यही बोलते हैं कि चली जाओ ना, चली जाओ ना। हम कहाँ जाएंगे, कहीं हमारा घर है, कहीं भी नहीं घर है। यहाँ किराए के मकान में रहते हैं, यहाँ पे भी बोलते हैं देखो बादल आ गया, बहुत तेज़ के बारिश होने वाली है, बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, बादल बहुत तेज़ आ गए। तो हमको यही बोलते हैं कि चले जाओ चले जाओ। अब कहाँ हम जाएं हैं, कहीं हम जाने वाले होते तो हम चले जाते, अगर कोई भी हमारा होता तो हम चले जाते। ऐसे घर से मतलब कदम निकालते हैं कहीं कमाने खाने के लिए, देश परदेश चले जाएं, तो भी यहाँ के लोग सोचेंगे कि कुछ गलत थी इसीलिए चली गई। औरत की जात को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब इंसान का तो बोलने का तो बोल देता है, लेकिन उसको कितना तकलीफ़ होती है एक औरत ही समझ सकती है। जब उसके पास कहीं कोई ठिकाना नहीं होता। मैं रोती नहीं हूँ कभी भी, ना तो कभी किसी के सामने अपनी तकलीफ़ बताई, आज पहली बार मैं बता रही हूँ। कल उन्होंने फिर से बोल दिया कि चली जाओ, कौन रोका है तुमको, चली जाओ ना। आखिर मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊँ। और फिर मैं इस टाइम घर से निकलने की बिल्कुल भी मेरे अंदर ताकत नहीं है। मैं चलती हूँ चक्कर आता है, उठती हूँ तो चक्कर आता, बैठती हूँ तो चक्कर आता। ये देखिए, ये यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी आप लोगों को, ये 10 किलो की प्लेट गिर गई थी लाइट की, कम से कम 5-6 फीट ऊपर से। कम से कम 10 दिन इसमें हम झेले हैं, 10 दिन झेले हैं। और इसमें ब्लड निकल गया होता तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन ब्लड इसी में भरा पड़ा है तो हमको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। ये कभी कभी दर्द भी करने लगती है। पति होना सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन सिर्फ नाम का पति होना ये बहुत मतलब दुखदाई होता है, सिर्फ नाम। तो कल रात से मैंने ना तो कुछ खाया है ना पिया है, कुछ भी नहीं, सिर्फ दवा खाई है। सुबह दवा खाली पेट खाए थे, फिर थोड़ी सी चाय पी, फिर दवा खाई, तब से पानी तक नहीं, पानी पिया था, सॉरी, दवाई के साथ में मैंने पानी पिया था। बाकी कुछ ना दवा खाए, ना मतलब कुछ खाया, नाश्ता पानी ना खाना खाया, ऐसे ही लेटे थे। फिर दिमाग में आया चलो एक वीडियो ही बना लेते हैं, आप लोगों से बातें शेयर करेंगे, कुछ मन हल्का हो जाएगा। क्योंकि कहते नहीं है कि जब कुछ चीज़ें किसी को बता दो तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है, और अगर अंदर ही अंदर दबाए रखो तो अभी तक मैंने क्या किया, सारी बातें अंदर ही दबाए रखी। और मेरे
घर में हमारे साथ में कभी खुशियों के पल आए नहीं हैं। मैं झूठी दिखावटी करती रहती हूँ, झूठ मूठ का हँसती रहती हूँ और सबसे बातें करती रहती हूँ, झूठ मूठ का सबसे बहाने दिखाती रहती हूँ कि हमारे हस्बैंड ये करते हैं, वो करते हैं। हमारे हस्बैंड को हमारे साथ बिल्कुल भी लगाव नहीं है, आप लोगों का। और ये वीडियो अगर उन तक पहुँचेगी, वो देखेंगे, तो ये मैं कोई गलत नहीं कह रही हूँ, कुछ भी नहीं। और मैं चाहती हूँ कि उनके घर वालों के पास ये वीडियो हमारी पहुँचे। बारिश आ गई है और पहले मैं सोच रही थी, रात भर मैं सोची कि मैं चली जाऊँगी, सुबह अयोध्या चली जाऊँगी, वहीं पे रहूँगी। फिर सुबह जब हुई तो सुबह मेरे को इतना चक्कर आ रहा था, बहुत तेज़ चक्कर आ रहा था। मैं सोच रही थी कि जब सब लोग चले जाएंगे तो मैं घर से निकल जाऊँगी, अपना जीवन कहीं किसी मंदिर में, किसी आश्रम में, वहीं पे जीवन अपना व्यतीत करूँगी। लेकिन फिर सुबह जब मैं उठ ही नहीं पाई, मुझे इतना चक्कर आया। सुबह के सोते सोते 3 बजे, सोते नहीं मतलब लेटे लेटे 3 बजे दिन में उठी। वही 11, साढ़े 11, 12 बजे लगभग नहाई हूँ, फिर 3 बजे उठी हूँ अभी, तो आई हूँ आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ। और सुबह से ना मैंने कुछ खाया है, ना पिया है, ना कुछ बोला है, ना मैंने आँखें खोली है, कुछ भी नहीं, बस पड़े ही थे। वैसे फेसबुक पे वीडियो बना के डालते थे, लेकिन अब वो भी नहीं आज हमने किया, क्योंकि मन नहीं लगता है। जब वीडियो चलती नहीं है तो मन भी नहीं लगता है वीडियो बनाने का। और कहते हैं इंसान जब पैसा कमाता है थोड़ी बहुत कदर हो सकता हो, लेकिन जब पैसा नहीं कमाता है तो बिल्कुल कदर नहीं होती। वही हाल मेरा है, मैं पैसा इस समय नहीं कमा रही हूँ, नौकरी नहीं कर रही हूँ, पानी आ गया बहुत तेज़, नौकरी नहीं कर रही हूँ तो इसीलिए और ज़्यादा कदर नहीं है। तो आता है चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है। अभी मौसम बहुत तेज़ बन गया है बारिश का, तो बारिश होने वाली है। और बस मैं बताना तो नहीं चाहती थी कुछ भी आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप ही लोग हो सकता है समझेंगे कुछ, क्योंकि फैमिली तो हमारे है नहीं कोई भी, और मैं किसी को अपना समझती भी नहीं, किसी को भी नहीं अपना समझती हूँ। मैं अकेली हूँ, ना हमारे घर है, ना परिवार है, ना बच्चे हैं, कोई नहीं, बस मैं अकेली हूँ। और अब देखते हैं कैसे अकेले जीवन व्यतीत होता है। फ़िलहाल तो मैं जैसे ठीक हो जाऊँगी घर से बाहर चली जाऊँगी। घर से क्या, घर है ही नहीं, किराए का कमरा है, किराए के कमरे से दुनियादारी से बहुत दूर चली जाऊँगी, जहाँ मैं अकेली हूँ, खाली। और ये वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, जो भी हमारे रिश्तेदारों के पास में वीडियो चली जाएगी वो देखेंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है गलत करके ही अकेले रहा जा सकता है। अकेले आदमी के साथ, ज़रूरी नहीं कि आदमी के साथ ही रहा जा सकता है, तभी इंसान खुश रह सकता है। इंसान अकेले भी रह के खुश हो सकता है। इतने दिन मैं परिवार, बच्चों के साथ, पति के साथ, सबके साथ रह के नहीं खुश हो पाई। क्या पता मैं अकेले रहूं तो खुश हूँ, और जो खुशी में खुश क्या मतलब मन की शांति मिले। बहुत तेज आंधी भी चलने लगी है, पानी भी लग रहा है, बहुत तेज बादल काले काले बादल चारों तरफ बादल है, इस तरफ नहीं है बादल खाली, और बाकी अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्या अच्छा मौसम अच्छा, जब हर एक चीज़ अच्छी लगती है जब खुश हो। अकेले शांति से व्यतीत करूँगी। जितनी जल्दी मन में आता है कभी कभी कि कुछ कर लूँ, कुछ करने से थोड़ी ना मिल जाएगा।
परिवार के साथ नहीं, अकेले ही सुख लिखा है। मुझे अकेले ही रहना भगवान ने बनाया हो, क्योंकि एक बार नहीं खुशी मिली तो चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार भी वही हुआ। अब क्या ज़िंदगी भर यही थोड़ी ना करती रहूँगी। तो सबकी राम राम। अब वीडियो तो डालती रहूँगी, मतलब